हे एवरीवन, वेलकम टू टेक स्किलीफाई। इस वीडियो में हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इन सीक्वल सर्वर, ऐड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इन द एग्जिस्टिंग टेबल, ऐड अ न्यू कॉलम विद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट एंड देन ड्रॉप अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट किसी भी टेबल के कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ होता है, और जब भी इसमें डेटा इंसर्ट होता है उस टाइम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है, अगर वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं करेंगे उस केस में। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि कॉलम में हमेशा कोई वैल्यू प्रेजेंट होगी। अगर हम कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे उस केस में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट होगी, अदरवाइज जो हमने वैल्यू इंसर्ट की है वो इंसर्ट हो जाएगी। ये क्रिएट टेबल का सिंटैक्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पर डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड किया हुआ है, तो हमने इसमें एक न्यू कॉलम ऐड किया हुआ है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका डेटा टाइप डेट टाइम है, देन नल, देन ये हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड किया हुआ है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है। तो कभी भी हम कोई टेबल डिफाइन करेंगे और उस टाइम हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड करना है, दैन हम इस सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल के एग्जिस्टिंग कॉलम में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड करना हो तो हम इस सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, देन कंस्ट्रेंट नेम, देन डिफ़ॉल्ट कीवर्ड या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हैं उस कॉलम के लिए, एंड देन फॉर कीवर्ड, एंड देन कॉलम नेम, इस कॉलम में हमको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे तो यहाँ पर हमने ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय यूज किया है, एंड देन ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है तो हमने df एज अ प्रीफिक्स यूज किया है, देन हमारा टेबल नेम, देन कॉलम नेम, तो ये हमारा नेम ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है, देन डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, और हमने गेट डेट मेथड यूज किया हुआ है जो करंट डेट रिटर्न करता है, करंट डेट टाइम, देन फॉर कीवर्ड, देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कॉलम। यहाँ पर हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कॉलम में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि कभी भी हम कोई न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो उसमें करंट डेट टाइम एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू चले जाना चाहिए, और हमको कोई मैन्युअली वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं होगी इस केस में। अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट डेट टाइम पास होगा जो हमने ये फंक्शन यूज किया हुआ है गेट डेट। इस सिंटेक्स को एक बार हम SQL सर्वर में ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय टेबल में एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कंस्ट्रेंट हमको एग्जिस्टिंग कॉलम में अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका डेटा टाइप हम डेट टाइम रखेंगे, तो इसको हम अलाउ नल को चेक डी रखते हैं, हम इसको नलेबल बना देते हैं, अदरवाइज ये इशू क्रिएट करेगा। इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, एंड देन हम यहाँ पर न्यू क्वेरी में जाके अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट बनाएंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कंस्ट्रेंट, देन कंस्ट्रेंट नेम df अंडरस्कोर एम्प्लॉय, दैट इज आवर टेबल नेम, एंड देन कॉलम नेम इज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट यूज करेंगे जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को सिग्निफाई करता है। देन हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू में गेट डेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, गेट डेट, और यहाँ पर हम फॉर कीवर्ड यूज करेंगे, देन कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे जिसमें हम ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने स्पेसिफाई कर दिया है। इस क्वेरी को रन करते हैं, F5, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसको रिफ्रेश करते हैं टेबल्स को, देन यहाँ पर हम कंस्टेंट में चेक करते हैं, हमारा कंस्टेंट यहाँ विजिबल होगा, df एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हम कोई भी रिकॉर्ड न्यू इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें करंट डेट टाइम पास हो जाएगा। ये हम ट्राई कर सकते हैं। इस वैल्यूज़ में हम अपनी वैल्यूज स्पेसिफाई करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि लास्ट वैल्यू क्या है टेबल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें हमारे टोटल 9 एम्प्लॉयज़ हैं। करंट एम्प्लॉय हमारा एम्प्लॉय 10 होगा, इसकी एम्प्लॉय आईडी 10 होगी, एंड देन यहाँ पर हम एम्प्लॉय कोड में emp10 यूज करेंगे एज अ स्ट्रिंग। यहाँ पर हम कॉमा रिमूव करते हैं, इसमें कॉमा स्टार्टिंग में लगा हुआ है।
देन फर्स्ट नेम में हम राजीव यूज कर लेते हैं एंड लास्ट नेम में हम तनेजा यूज कर लेते हैं एंड फ़ोन नंबर में हम कोई भी 10 डिजिट रैंडम यूज कर सकते हैं। ईमेल में हम जो सिमिलर सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं वही करते हैं, rajiv.taneja@testemail.com एंड यूज़र नेम में भी हम सेम कॉपी कर लेते हैं, rajiv.taneja। और एज में हम कोई भी वैल्यू कर लेते हैं 40। सैलरी में हम 60,000 यूज कर लेते हैं एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में हम कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं। अभी हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को यहाँ से रिमूव करते हैं। हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए। तो ये हमारी क्वेरी रेडी है, इसमें हमने सभी कॉलम की वैल्यूज पास की है एक्सेप्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट वन रो अफेक्टेड। तो हमारी सिलेक्ट की क्वेरी हम दोबारा रन करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसको न्यू विंडो में ही कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी टोटल 10 रोज हो गई। ये एम्प्लॉय 10 राजीव तनेजा हमने ऐड किया था और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली जो हमारा करंट डेट टाइम था वो पास हो गया है। तो हम डेट टाइम फंक्शन फर्दर डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस हैं। हमने अभी गेट डेट यूज़ किया था, तो इसने जो हमारा करंट IST टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग डेट इंसर्ट की हुई है। सिमिलरली हम UTC डेट भी कर सकते हैं, गेट UTC डेट, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर हमें कोई न्यू कॉलम ऐड करना हो डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट के साथ तो हम इस सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, देन कॉलम डेफिनेशन, देन कंस्टेंट कीवर्ड एंड देन कंस्टेंट नेम एंड देन डिफ़ॉल्ट, जो हम डिफ़ॉल्ट सिग्निफाई करेगा कि डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं, देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, देन इसका डेटा टाइप varchar 20 नॉट नल, देन कंस्टेंट, देन यहाँ पर हमने कंस्टेंट नेम स्पेसिफाई किया हुआ है df_employee_employment status, देन डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट स्पेसिफाई करता है एंड देन एक्टिव। तो हम न्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और हम चाहते हैं कि हम कभी भी कोई न्यू या फिर न्यू रो इंसर्ट करें एम्प्लॉय टेबल में तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होना चाहिए। एक बार हम इस क्वेरी को ट्राई करते हैं SQL में, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, का डेटा टाइप है varchar 20 एंड देन नॉट नल, देन कंस्टेंट, then constant name df_employee, that is table name, then employment status, then default keyword, then default value। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं टेबल में। तो यहाँ पर हमारा न्यू कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा न्यू कॉलम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विद डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट, कंस्टेंट में हमें डिफ़ॉल्ट शो हो जाएगा। और अगर हम इस टेबल में देखेंगे तो इसने सभी वैल्यूज़ को एज एक्टिव कर दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव वैल्यू लेगा। अगर हम न्यू इंसर्ट करेंगे रो तो भी ये एक्टिव जाएगी, जो एग्जिस्टिंग रो थी उनको भी एक्टिव कर दिया है। अगर हमें टेबल से कोई कंस्टेंट ड्रॉप करना हो तो उसके लिए हम ड्रॉप कंस्टेंट का सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप कंस्टेंट कंस्टेंट नेम। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ड्रॉप कंस्टेंट जो हमने कंस्टेंट अभी बनाया था df_employee_employment status। तो एक बार इस क्वेरी को रन करते हैं। यहाँ पर हम सिंपली ड्रॉप कंस्टेंट, देन कंस्टेंट नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देन कॉपी पेस्ट एंड देन इसको रन करते हैं F5। और अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें कंस्टेंट यहाँ से डिसअपियर हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट एक ही है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रिमूव हो गया है। तो गाइस इस वीडियो में हमने डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट कैसे ऐड करते हैं या फिर अपडेट करते हैं या ड्रॉप करते हैं ये सब डिस्कस किया है। तो इसमें हमने देखा कि एग्जिस्टिंग टेबल में हमें कैसे एग्जिस्टिंग कॉलम में कैसे ऐड करना है या फिर न्यू कॉलम में कैसे ऐड करना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।